ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी एस इनफाइनाइट। नाउ दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, बस मॉडुलस r की वैल्यू 1 से कम होगी, मतलब r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, तब जाके हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये दो फॉर्मूले हैं बेटा जिस पर हमें काम करना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो इस पर अभी कुछ प्रॉब्लम और करेंगे आज, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि किस तरह से करना है। दोनों पे मिक्स प्रॉब्लम करवाऊंगा, n टर्म्स पे भी और इनफाइनाइट टर्म पे भी। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, using which is find the rational number, find the rational number having decimal expansion जीरो 0.356 के ऊपर बार। हमें रेशनल नंबर निकालना है जिसका डेसिमल एक्सपांशन 0.356 का बार, ये आ रहा है। हमें इसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करना है। We have to find the decimal expansion or rational number having the decimal expansion। अब इसको कैसे 56 के ऊपर बार आ रहा है बेटा, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा ये समझना। 0.3656 बार, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0.3, 0.056, 0.00056, 0.0000056 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या ये समझ में आया क्या? यस सर। ये 56 बार को लिखने का तरीका है बेटा। भाई 0.3 तो अलग ही है, और मैंने 56 बार को मैंने लिखने का तरीका है। चलिए आप लेट आए, अभी बस चालू किया है मैंने। 0.356 के ऊपर बार, सिर्फ 56 के ऊपर बार है। इसका मुझे रेशनल नंबर लिखना है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 0.3 प्लस 0.056 फिर 0.00056। भाई ऐसा क्यों लिखा? यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, या एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि और इजी हो जाए। बेटा 0.356565656 एंड सो ऑन, ये है ना इसका वैल्यू। 56 बार का वैल्यू यही है ना बेटा? यस सर। यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 प्लस 0.056, ये वाला लिख दिया। फिर मैं लिखूंगा 0.00056, ये वाला भी लिख दिया। फिर 0.0000056 एंड सो ऑन। और ये वैल्यू जो 56 वाली है कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगी। क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा दरअसल दिक्कत है इसमें, क्लियर है? नो सर। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म, और इसका कॉमन रेशियो आ गया बेटा 0.00056 अपॉन 0.0056056। अब 056 3 है, इधर 5 है, तो 2 जीरो और लगा, तो बेटा ये कितना आ गया? 1/100 हो गया ना ये तो 0.01। अरे भाई 5 0 3 0, 5 0 को
3 जीरो से डिवाइड जरूर करोगे तो 2 जीरो तो बचेंगे ना, 2 डेसिमल तो बचेंगे। तो इसका डेसिमल, इसका आर कितना आ गया, आर कितना आ गया बेटा, बोलो। 0.01. 0.01. अब इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी लगा दो बेटा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए का वैल्यू 0.056, जीरो पॉइंट 99। इसको हम एक और डेसिमल कर देते हैं ताकि ये 56/990 हो, और ये हो गया 3/10/990। यहाँ तक कोई दिक्कत? 990 एलसीएम ले लो। No, sir. बोलो, पहला वाला 99 इंटू 3 आएगा, 99 इंटू 3 करना भाई, कितना हो रहा? 99 मल्टीप्लाइड बाई 3, 297 प्लस 56, कितना है 297 प्लस 56? 353. 353 अपॉन, ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 353 अपॉन 990। ओ रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर एक्सपेंशन हो गया इसका। तो ये जीपी का मेथड है जिससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी तो ट्रिक, यदि सपोज ये एमसीक्यू में आ जाए तो उसके लिए तो ट्रिक है, फिर तो 1 सेकंड का आंसर है। फिर आप बोलोगे कैसे करना है, बताऊं? डायरेक्ट ट्रिक सबको पता है कि नहीं है? So please tell. No, sir. भाई No, sir. सपोज ये आपका आ गया, भाई ये एमसीक्यू, तो पहले तो पूरा नंबर लिख दो, उसके बाद वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। बोलो किसके ऊपर बार नहीं है? 3. 3. अब कितने नंबर के ऊपर बार है? कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 2 3, कितने नंबर के ऊपर बार है? 2. 2, तो 2 9 लिखेंगे। डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है? 1. 1. ये लो, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो। चलो आंसर आ रहा है कि यस नहीं आ सर, रहा? यही आ रहा है। यही आ रहा है। एक और करके एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। बाकी यदि पूरा मेथड पूछेगा तो बेटा ऐसे करना पड़ेगा। यदि 4 मार्क में आ गया, किसी में आ गया, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 413 बार या 3.413 बार, इसका मुझे एक्सपांशन निकालना है, तो क्या लिखूंगा? 3413, पहले तो पूरा नंबर, उसके बाद ऐसा नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है। अब कितने नंबर के ऊपर बार है? 1. 2. एक पे तो है बेटा। और डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है? 2. तो 2 जीरो। अब 3413 में से 341 माइनस करो, करना माइनस, 2 7, यही आ रहा है। Yes. यस सर। बस यही आंसर है इसका। बाकी सिंप्लीफाई करो, कुछ भी करो, आंसर ये इसका रेशनल नंबर एक्सपांशन है। ये ट्रिक होता है बेटा। आया? Yes, sir. और वैसे निकालना है तो वैसे तो बेटा इसी मेथड से निकलेगा, यदि आपको जीपी से निकालना है। तुम बोलो तो एको करवाऊंगी इस तरह की प्रॉब्लम। यस सर, एक रेशनल और नंबर को, डेसिमल एक्सपांशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। चलो एक और कर लो, लिखो लिखो लिखो। $24.57 बार।
24.57 is equal to 24.575757 या 24 plus 0.57 0.0057 0.00057 and up to infinity. यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। No, sir. इसका फर्स्ट टर्म 0.57 और आर आ गया बेटा 0.01। कोई दिक्कत? No. अब देखिए 24 प्लस ए अपॉन 1 माइनस आर। ए है आपका 0.57 और आर है 0.01। है 1 माइनस 0.0 सॉरी 24 प्लस 0.57 अपॉन 0.99 24 प्लस 57 अपॉन 99 24 को 99 से मल्टीप्लाई करना बेटा 24 को 99 से मल्टीप्लाई करना या 24 100 में से 24 माइनस कर दो यार एक ही बात 24 100 में से 24 माइनस कर दो 2376 वो तो एक ही बात है प्लस 57 अपॉन 99 तो ये आ गया आपका 2433 अपॉन 90 ये आंसर आएगा इसका। वैसे तो वो कैंसिल हो रहा है लेकिन मैं तो अभी बोल रहा हूँ ये आंसर आएगा। बाकी तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो कैसे भी करो। ये इसका वैल्यू आ गया बेटा। कोई दिक्कत? No, sir. बेटा जीपी का यूज No, करना आ sir. गया इसमें किसी को दिक्कत है? No. No, sir. आंचल क्लियर है? Yes, sir. चलिए अगली टाइप की प्रॉब्लम। बेटा आज इवनिंग में क्लास है वही 7 बजे और कल कोई क्लास नहीं होगी कल सबका ऑफ है। जो भी सर 2 बजे वाली भी नहीं होगी 2 हाँ? बजे वाली 2 बजे वाली भी नहीं होगी कल कोई सी भी नहीं होगी। ओके सर कल की सारी क्लास ऑफ। लेकिन आज इवनिंग में है आज गायब मत हो जाना इवनिंग। नो सर आज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी? 3 3/2 3/4 and so on are needed to give the sum 3069 upon 512 3069 upon 512 ये हमसे बोल रहा है कि कितने टर्म्स लें कि इनका सम 3069 अपॉन 512 आए। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा इसकी 3 कॉमन रेशियो कितना हुआ सब बताएंगे 1/2 1/2 और 1/2 हाँ एसएन गिवन है 3069 अपॉन 512 यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। कोई अब देखो एसएन का फॉर्मूला लगा दो बेटा आर 1 से कम है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ आर 1 से कम है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ ठीक है। अब वैल्यू रख दो 3069 अपॉन 512 ए है 3 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 यहाँ तक कोई दिक्कत? No. सर। नो सर तो ये आ गया 3069 अपॉन 512
3 ये 1 माइनस 1/2 कितना हो गया बेटा? 0.5 1/2 1/2 तो ये 1/2 का ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना बेटा, ये 1/2 आएगा। जैसे 3 चलो अभी लिख देते हैं 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर, ये 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. तो ये 5 1 2 ये 2 ऊपर गया तो 6 हो गया, ये 6 नीचे ले आओ बेटा। 5 1 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना 3072 आ रहा है। सही कर रहा हूं ना? हाँ Yes, sir. Yes, sir. अब 1 माइनस तो 1/2 की पावर है, 1 माइनस 3069 अपॉन 3072 सब्ट्रैक्ट करो। 3072 माइनस 3069 कितना हुआ? 3/3072 3/3072 करना डिवाइड बाय 3072 1024 1024. और बेटा Yes, ये sir. होता है 1/2 की पावर। तो कितनी टर्म का सम बेटा ये आएगा 3069 अपॉन 512? कितनी टर्म का 10. सम आएगा बेटा 3069 अपॉन 512? 10 टर्म का सम आएगा हमारा 503069 अपॉन 512। आया समझ में? Yes, yes sir. sir किसी को दिक्कत है बेटा इसमें? no sir No, sir. No, sir. कमना क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूं उसको देखो। एक सेकंड। The sum of first 20 और मैंने टेस्ट का क्या बताया था? Friday. Friday. हाँ the sum Sir, of GP भी आएगा. नहीं जीपी नहीं आएगा। The sum of first 20 terms of GP is, इसमें हम क्या करेंगे फिर 2 दिन इसमें रिवाइज करवाएंगे आपको। मतलब एक क्लास में तो रेगुलर क्लास चलेगी और एक क्लास में रिवाइज करवाएंगे टेस्ट का, इवनिंग वाली क्लास में। क्लियर है ना? ठीक है ना बेटा? Yes, sir. भाई मॉर्निंग में तो जीपी, वेडनेसडे sir. से मॉर्निंग में तो जीपी चलेगा और इवनिंग में टेस्ट का रिवीजन करवाएंगे जो जो टेस्ट में आए, ताकि आपको, भाई तुम तो पढ़ोगे इसे लेकिन मैं तो मेरा काम भी करता हूँ। ठीक है? The sum of first 20 term of GP is 1025 times the sum of first 10 terms. Sum of first 10 terms of same GP. Then find the common ratio. Common ratio. हमें इसका कॉमन रेशियो निकालना है। फर्स्ट 20 टर्म का सम 102 टाइम है, 5 टाइम है फर्स्ट 10 टर्म के सम से, तो हमें इसका कॉमन रेशियो निकालना है।
देखना इधर बेटा। S20 इक्वल टू 1025 टाइम्स ऑफ S10। बेटा S20 का फॉर्मूला बोलना, बोलो। S20 का फॉर्मूला बोलो। A R की पावर 20 -1 अपॉन R -1। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? चलो अब S10 का फॉर्मूला बोलो। A R की पावर 10 -1 अपॉन R -1। अब क्या क्या कैंसिल हो गया? देखो R -1 से R -1 कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, अब sir. देखो R की पावर 20, R की पावर 20 किसका स्क्वायर है? अरे R की पावर 20, R की पावर कौन से का स्क्वायर है? R की R power की 10. power 5. R का अरे नहीं रे 10 बेटा, 10 का स्क्वायर है। 10 R की power. अरे इसमें से 2 निकालो बस, 20 में से, वही स्क्वायर है बेटा। ये मल्टीप्लाई होती है पावर, और ये 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो बेटा ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो मैं इसको लिख सकता हूँ R की पावर 10 + 1 R की पावर 10 - 1 इक्वल टू 1025 R की पावर 10 - 1 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने लिखी है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बचा आपका R की पावर 10 + 1 इक्वल टू 1025। 1 को इधर ले आओ, 1 इधर आएगा तो 1024। 1024 कितने की पावर है? 2. ये 10। बेटा इसको बोलेंगे ±2 की पावर 10। इवन पावर है ना इसकी, Yes, sir. ± 2 की पावर 10। ±2 की पावर 10। तो R का वैल्यू आ गया हमारा ±2। आया क्या समझ में? नहीं ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. yes, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देख लो। इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो एक अच्छी प्रॉब्लम हो रहा है, वो देखो, उसको देखते हैं। If a function satisfying f(x + y) equal to f(x × fy) for all xy belongs to natural number such that f1 equal to 3 and sigma x equal to 1 to n, fx equal to 120. Find the value of n. Find the value of n. हमें n का वैल्यू निकालना। We have to find the value of n. अब कैसे निकालेंगे समझो। बेटा f1 की वैल्यू 3 है भाई। पहले तो ये देखो fx + y गिवन है आपको, fx × fy। f1 का वैल्यू 3 गिवन है, सब मैं 2 निकाल रहा हूँ, सब वो f2। बेटा 2 को मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ क्या? Yes. yes, sir. अरे मैं 2 को 1 + 1 लिख सकता हूँ क्या? yes, sir. तो बेटा इस वाली प्रॉपर्टी से क्या हो गया? f1 × f1 हुआ कि नहीं हुआ?
Yes, Yes. sir. और F1 की वैल्यू किसके इक्वल है? 3. 3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2? 9. 9. यहाँ तक कोई 9. डाउट? No. No, sir. चलिए F3 की वैल्यू, F3 को मैं 1 + 2 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes. तो ये आपकी प्रॉपर्टी से हो गया F1 × F2, 27. 27 हो गया बेटा, वेरी गुड। चलो F4 और निकालो। F4 को क्या लिख सकते हो? कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखोगे? 2 + 2. चलो 2 + 2 लिख लो, 1 + 3 भी लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 81. 81. 81 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब ये बोल रहा है कि सिग्मा x = 1 to n fx = 120 गिवन है। x की वैल्यू 1 से लेकर n तक लिखनी है, मतलब f1 + f2 + f3 अप टू fn = 120। तो ये आ गया 3, 9, 27 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स 120। तो ये जीपी आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3. 3, कॉमन रेशियो 3. 3। तो इसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी लगा दो, a r⁻n - 1। a है आपके पास 3, 3⁻n - 1 अपॉन 3 - 1 2। तो 3⁻n - 1 हो गया 120 × 2 / 3, ये हो गया 80, 81 3⁴। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई? 4. 4 आ गई। मतलब 4 टर्म का सम हमारा कितना आएगा? 4 टर्म का सम हमारा कितना आएगा? 120 आएगा 4 टर्म का सम। इसकी 4 टर्म का सम 120 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आया ये No, समझ sir. में? बेटा ये समझ में आया कि सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और करते हैं, और अच्छी प्रॉब्लम करते हैं, एक दो। If capital S be the sum, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, नेक्स्ट फ्लिप पर है ना। कैपिटल S be the sum, P the product, and capital R be the sum of the reciprocals of n term of GP. Prove that S upon R की पावर n इक्वल टू P स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, या ऐसे बोल सकते हैं P स्क्वायर R की पावर n इक्वल टू S की पावर n, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी प्रूव करने के लिए बोल सकता हूँ। अब देखो मैं क्या बोलूंगा, लेट a r स्क्वायर अप टू a r की पावर n - 1 बी द n टर्म्स ऑफ GP एंड r इज ग्रेटर देन 1, मैं r की वैल्यू 1 से ज्यादा मांग। तो बेटा इसका सम हो गया a + ar + ar स्क्वायर
ए आर की पावर n माइनस वन, तो s आ गया ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये तो हमारा s का वैल्यू आ गया। अब मैं p का वैल्यू की बात करूँ, p आ गया a मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस वन। तो बेटा a कितनी टाइम्स आ रहा है? n टाइम आ रहा है, तो a की N. पावर n और r की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. तो ये आ गया p इक्वल टू a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू। तो फॉर्मूला लग गया बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। किसी को दिक्कत है बेटा n इंटू n माइनस वन बाई टू में? No, sir. तो बेटा देखो इधर ये क्या लिख रहा है, P पी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2n r की पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर दो। ये हमारा p स्क्वायर का वैल्यू आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सबको क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. अब मुझे निकालना r सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 by और कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो 1 by r. 1 by 1 बाई r। आर। 1 बाई आर 1 से कम होगा कि 1 से ज्यादा होगा? सर कम होगा। कम होगा। 1 बाई आर इज लेस देन 1। तो इसमें फॉर्मूला फिर हम दूसरा वाला लगाएंगे। ये समझ में आया जो मैं लगा रहा हूँ? yes, 1 बाई ए 1 माइनस 1 बाई आर की पावर n। रुक जा, रुक रुक रुक। 1 बाई ए 1 माइनस 1 बाई आर की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर। ये समझ में आया? yes, भाई ए 1 माइनस आर की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ए की जगह 1 बाई ए और आर की जगह 1 बाई आर। सर वो फ्रेम में नहीं आ रहा, वो छोटा पड़ रहा है नीचे। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात। अब एक सेकंड, अब आ गया? यस सर, yes, आ गया सर। चलो ये है। अब इसको सोल्व कर लो। एलसीएम ले लो भाई, आर की पावर है। ये हमें इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा इसको। ये पावर नीचे लेके आ रहा हूँ। अब ये मैंने जो सिंप्लीफाई किया है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। मैंने एलसीएम ले लिया आर की पावर n, तो आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस आर की पावर n। नीचे भी एलसीएम ले लिया, दिस अपॉन दिस, और ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा।
इसको नीचे लिया है आर की पावर n। यहाँ तक समझ में आया? Yes. Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है भाई। अब कोई सा भी ले लो, जिसमें सेकंड वाला केस ले लेता हूँ, पी स्क्वायर आर की पावर n। मैं पी स्क्वायर और आर की पावर n को मल्टीप्लाई करूंगा, LHS। पी स्क्वायर आया था हमारा a की पावर 2n, आर की पावर n इंटू n माइनस 1, और आर की पावर n ये इस पूरे की पावर n। अभी देख लेंगे भाई, फ्रेंड में नहीं होगा तो ले आऊंगा। सबकी पावर n और इसकी पावर n करेंगे तो n इंटू n माइनस, इसकी पावर n करेंगे तो n इंटू n माइनस 1। ये पावर n हो गया। और देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है ये समझना। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये पावर n ऊपर जाएगी तो 2n माइनस n, बोलो कितना बचा? N. n बचा, तो ये बचा a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 की पावर n और माइनस 1 की पावर n। तो यही बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं लिख सकता हूँ a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n। सबकी पावर n है, इसलिए लिख सकते हैं। Yes. और ये क्या Yes, है? sir. ये क्या है? क्या था ये? SN. यस, यही तो प्रूव करना था। पी स्क्वायर आर की पावर n इक्वल टू एस की पावर, पी स्क्वायर आर की पावर n इक्वल टू एस की पावर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से है बेटा। आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इस तरह से sir. इसको सोल्व करेंगे। चलिए अब अपन इवनिंग में मिलेंगे 7 बजे, ठीक है ना बेटा? इसमें से कोई डाउट Yes, होगा sir. तो इवनिंग में मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा इवनिंग क्लास के बाद। क्लियर? Sir, हाँ बेटा बोल। सर मैं शायद से इवनिंग की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आज की रोजिना की? सर आज की। क्यों? सर वो कहीं जा रहा हूँ। चल ठीक है। कौन बोल रहा है ये? सर पीयूष। अच्छा ठीक है बेटा। तो फिर है ना एक काम करना, तू है ना वीडियो तो दूंगा ही सही, उसको देखना, फिर दिक्कत आए तो फिर अपन उसको करेंगे, ठीक है ना? फिर Yes, कल का sir. तो ऑफ है, तो कल का ऑफ है बेटा, फिर कल तू उसको रिवाइज कर लेना, और कोई भी डाउट है तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है ना? Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है चलो।